अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट की रैली स्टॉक के अंदर लगती जा रही है एंड बहुत सारे लोग अभी भी स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एग्जिट स्ट्रैटेजी कि कैसे आप इस स्टॉक के अंदर एग्जिट कर सकते हैं एक कम लॉस के साथ। साथ साथ वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि क्या इसी तरीके से अगर स्टॉक में लोअर सर्किट लगता रहा तो क्या स्टॉक आने वाले टाइम में डीलिस्ट होता हुआ भी दिख सकता है। तो वीडियो में आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं स्टॉक का, बात करेंगे इसके फ्यूचर के ऊपर कि कैसा दिख रहा है फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर एंड आने वाले टाइम में क्या स्टॉक रिकवर कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। आज की मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी भी फ्यूचर रिटेल के अंदर फंसे हुए हैं वो लोग यहाँ से अब निकल जाएं। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अंदर अब उम्मीद नहीं बची है। उम्मीद क्यों नहीं बची है उस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है, बोथ टेक्निकल वाइज एंड फंडामेंटल वाइज। तो चलिए बात करते हैं पहले फंडामेंटल वाइज क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि फ्यूचर रिटेल यहाँ पे इतनी बुरी सिचुएशन में इसलिए फंसा क्योंकि उसकी फाइनली रिलायंस के साथ एक डील होने वाली थी जिसमें अमेजोन ने बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। ये डील होने में बहुत सारे आपको सारा सीन पता है कि डील होने में बीच में एलिगेशंस लगाए कि उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और उनकी परमिशन के बिना बेसिकली यहाँ पे डील हो रही है। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो डील है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। फ्यूचर रिटेल के स्टॉक प्राइस के अंदर बहुत तगड़ी नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली, पैनिक सेलिंग देखने को मिली इस सिचुएशन की वजह से। एंड उसके चलते हुआ क्या कि कंपनी का दिवाला निकल गया। अब दिवाला निकल गया मतलब कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में आ गई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजॉन अपोजेस फ्यूचर रिटेल्स इंसॉल्वेंसी प्ली अप्रोचेस एनसीएलटी। तो मतलब क्या, फ्यूचर रिटेल ने कुछ दिन पहले इंसॉल्वेंसी की एक रिक्वेस्ट डाली, प्ली डाली कि यहाँ पे कंपनी का दिवाला निकल चुका है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। बट अमेजॉन अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेजॉन ने इस प्ली को भी अपोज किया, एनसीएलटी के पास गए। एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। एंड यहाँ पे जाके क्या बात हुई उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो Amazon.com NV Investments Holdings approached the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal NCLT seeking to dismiss the insolvency resolution plea filed by Bank of India against Future Retail। तो यहाँ पे ये बैंक ऑफ इंडिया के अपोज भी जा चुकी है Amazon। यहाँ Amazon जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने एक फ्यूचर रिटेल जैसी इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिया की हुआ करती है जिसके बिग बाजार वगैरह, उसका पूरी कंपनी के वर्किंग को ख़त्म कर दिया, कंपनी को ख़त्म कर दिया है, जिसके चलते स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगातार चला जा रहा है। यहाँ पे लोग बहुत सारे फंस चुके हैं। मेरा मोटिव बस ये है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं उन लोगों को मैं निकलने की स्ट्रैटेजी बताऊं, उन लोगों को मैं बताऊं कि कैसे वो लोग यहाँ से कम लॉस के साथ निकल सकते हैं। तो उस बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो अभी रिसेंट न्यूज़ ये आई है कल के दिन कि फ्यूचर एंटरप्राइज डिफॉल्ट्स ऑन 1.06 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट टू एनसीडीज। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बताऊं कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज़ डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1.06 करोड़ फॉर इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। The due date for the payment was May 17, FEL said in a regulatory filing। तो कंपनी यहाँ पे बहुत बुरे कंडीशन में, सबको पता है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी वो भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे कंपनी के जो अब यहाँ पे CFO, MD, अलग अलग जो बड़े बड़े वो हैं पोजीशन वाले लोग, वो सब रिज़ाइन करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे CFO जो था कंपनी के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CP तोशनीवाल, वो कंपनी से रिज़ाइन कर चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था MD ने भी रिज़ाइन कर दिया और भी बहुत सारे, यहाँ ये रहा मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश बियानी स्टेप डाउन एंड बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स रिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी की अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही है। मैं आपके साथ ऑनेस्ट एंड रियल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप अभी भी स्टॉक के अंदर बने हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि स्टॉक 2-4 रुपये ही ऊपर आ जाए तब एग्जिट कर देंगे, या 2 रुपये ही ऊपर आ जाए एग्जिट कर देंगे, थोड़ा सा ही घूम जाए तब एग्जिट कर देंगे, तो ऐसी सिचुएशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हो सकता है स्टॉक एक बार अगर कोई बड़ा प्लेयर आके बाइंग कर लेता है तो यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चले जाए, बट उस सिचुएशन में भी आपके पास आपको यही उम्मीद लगेगी कि स्टॉक रिकवर कर जाएगा, अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे। तो मैं आपको ऑनेस्ट एंड हार्ड ट्रूथ बताना चाहता हूं कि अब आपका टाइम है स्टॉक में से निकलने का। क्यों? क्योंकि स्टॉक के अंदर लगातार सेलिंग हो रही है। स्टॉक के पास ये पॉइंट था जहां से वो निकल सकता था वापस अपने इतने टाइम की नेगेटिव प्रेशर के अंदर से पॉजिटिव निकल सकता था जब रिलायंस के साथ डील हो रही थी, बट वो डील के अंदर जो अमेजॉन ने डंके डाले उसकी वजह से पैनिक सेलिंग के बाद स्टॉक अब खत्म हो चुका है। मैंने इस लेवल्स पे भी अपने वीडियो बनाई थी, मैंने सब लोगों को बोला था
इमीडिएट स्टॉक में से निकल जाओ, टाइम स्पेंड कर रहा है अपने सपोर्ट के पास, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा स्टॉक गिरता ही चला जाएगा, 10-12 रुपए के लेवल पे आके पेनी शेयर बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। बट बहुत सारे लोगों ने तब भी एग्जिट नहीं करा। बट अब भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके पैसे का आई नो बहुत छोटा सा ही पार्ट बचा है जो आपके लिए शायद वैल्यूएबल ना हो, बट ये छोटा सा पार्ट भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप उस पार्ट को यूज़ करके, सॉरी अगर आपको ये चार्ट नहीं दिख रहा होगा मैं आपको अब यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो हो सकता है आपकी कैपिटल का यहाँ पे बहुत छोटा पार्ट ही बचा होगा 12 रुपए के प्राइस पे, बट वो छोटा सा पार्ट भी आपको हेल्प कर सकता है अपने करे हुए लॉस को रिकवर करने के लिए। तो उस पार्ट को लेके निकल जाइए, अपने पैसे को जीरो या कुछ पैसे का रहने के लिए तक मत छोड़िए। यहाँ पे छोटा छोटा पैसा भी मेहनत से कमाया जाता है एंड मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ अब टाइम है एग्जिट करने का। अगर आपने अभी तक यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है काफ़ी दिन से, तो अब एग्जिट करने का टाइम है। आपको जैसे ही जिस भी दिन मौका मिलता है, एंड लोअर सर्किट के अंदर आई नो एग्जिट करना नॉट पॉसिबल, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोअर सर्किट के अंदर एग्जिट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्री मार्केट में अपना ऑर्डर डालना है एग्जिट करने का, क्योंकि लोअर सर्किट के स्टॉक्स के अंदर कई बार प्री मार्केट के अंदर एग्जिट मिल जाती है एंड यहाँ पे ये मैंने खुद भी ट्राई करा है काफ़ी बार। तो आपको प्री मार्केट में ऑर्डर डालना है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका स्टॉक एग्जिट हो जाए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं ओवरऑल लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जिनके अंदर कुछ ऐसे कमर्शियल केसेस चल रहे हो, न्यूज़ चल रहे हो, इस होप में कि अगर बाई चांस स्टॉक कोई केस जीत गया या फिर कुछ गुड न्यूज़ आ गई तो स्टॉक बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाएगा, एक अच्छा एंड ईजी पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ऐसा होने की, एंड ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा ज़रूर मिल जाता है अगर वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाए, बट 95% स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक आध दो स्टॉक्स में ऐसा हो जाता है जिसके अंदर कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, बाकी उनके इन्फ्लुएंस में आके 95% स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तो आई होप आपको आज के मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपके मेरे हम जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं, उनकी मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ जहाँ पे आप में हम सब एक दूसरे से बात करके एज अ फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करके ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, इक्विटी, सारे सेगमेंट्स के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कम्युनिटी का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बाकी वीडियो में कुछ भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।